बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर नाइन्थ क्लास। आपने हाल ही में हम्द के नाम से एक नज़म पढ़ी है और हम्द वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। आज हम इस नज़म हम्द का मशक़ी काम करेंगे और अब तक आप बाखूबी जान चुके होंगे कि इसके राइटर यानी शायर का क्या नाम है। तो इसके शायर का नाम है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, इनका जो नाम है वो तो अल्ताफ़ हुसैन है लेकिन हाली इनका तखल्लुस है। ठीक हो गया। आज हम करेंगे इसका मशक़ी काम। मशक़ी काम में आपने जो होमवर्क में करना है वो ये है कि आपके कुल 12 सवाल होंगे यानी 12 क्वेश्चंस होंगे जो आपने करने हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। सेकंड काम आपका होगा कि आपने आराब लगाने हैं। थर्ड वर्क आपका होगा अल्फाज के माने और जुमले। ठीक है, इसी सीक्वेंस से आपने काम करना है। पहले सवाल जवाब, फिर आराब और फिर अल्फाज माने और उनके जुमले। हाँ, अल्फाज माने और उनके जुमलों के लिए 2 सफ़ात इस्तेमाल होंगे जिनका फ्रंट टू फ्रंट होना लाजिम है। ठीक हो गया। बाकी कामों के लिए ये शर्त नहीं है। तो फिर आ जाएं इसके मशक़ी काम की तरफ। ये है जी मश्क। पहला सवाल देखिए जिसमें 5 सवाल हैं। हम्द के हवाले से दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। ये देखें, इसमें है ये 5 सवाल, अलिफ बे जीम दाल है। ठीक है, तो अलिफ देखें, कौन सा बंदा हम्द सरा है। इसका जवाब होगा एक नाफरमा बंदा, ब्रैकेट में लिखिएगा, अल्ताफ़ हुसैन हाली हम्द सरा है। यहाँ पर आपको ये बताना भी मकसूद है कि अगर आप जवाब इस तरह से लिखते हैं एक नाफरमा बंदा हम्द सरा है तो तब भी वो जवाब दुरुस्त होगा, चूँकि तब उसका मतलब ये होगा कि दुनिया में जितने भी नाफरमा बंदे हैं आखिरकार वो अल्लाह की तरफ लौट कर आते हैं और उसकी हम्दो सना करने पर मजबूर हैं, या कि अल्लाह ताला इस लायक है कि वो उसकी हम्दो सना करते हैं। चूँकि इस नज़म को अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है तो अगर आप ये लिखते हैं कि एक नाफरमा बंदा, ब्रैकेट में उसका नाम लिखते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन हाली हम्द सरा है, तो तब भी आपका जवाब दुरुस्त होगा। ठीक हो गया। अब पहले सवाल का दूसरा सवाल है, किसका हक सबसे मुकद्दम है। मुकद्दम का मानी है अव्वल, अव्वलीन, पहले। ठीक है, जिसका जवाब होगा अल्लाह का हक सबसे मुकद्दम है। ठीक है, सारे हकूक़ से पहले हमें अल्लाह ताला का हक अदा करना चाहिए और हम जानते हैं कि अल्लाह के हम पर क्या हकूक़ हैं। थर्ड आपका सवाल है जी, महरम और नामहरम में क्या फ़र्क है। इसके जवाब के लिए मैंने ऑन बुक की बजाय कॉपी का इस्तेमाल किया है। तो चलते हैं तीसरे सवाल के जवाब की तरफ। ये देखें, जवाब नंबर 3 महरम, आगे राब्ते का साइन है, फिर लिखेंगे मानी जानने वाला, मुराद मार्फत याफ्ता, फिर लिखेंगे नामहरम, आगे राब्ते का साइन, मानी ना जानने वाला, मुराद दुनियादार। मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन निसाबी नज़म हम्द में शायर के मुताबिक दोनों में कोई फ़र्क नहीं। यहाँ तक सवाल नंबर 3 का जवाब है। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 आपकी बुक पे है जी, महरम, अच्छा ये तो हम कर चुके, अल्लाह का गधा किस में मगन रहता है। इसका जवाब है अल्लाह का गधा अपनी कमली यानी आजिज़ी और तकवा की चादर ओढ़े मगनो खुश रहता है। ठीक हो गया। अब सवाल नंबर 1 का 5वां यानी है सवाल है, बादे सबा घर घर क्या लिए फिरती है। बादे सबा घर घर क्या लिए फिरती है। इसका जवाब होगा बादे सबा घर घर अल्लाह ताला की मौजूदगी का पैगाम लिए फिरती है। ठीक हो गया। उसके बाद आपका एक सवाल है जो कि किताब पे तो सवाल नंबर 2 है, लेकिन चूंकि ये कॉपी वर्क है तो ये कॉपी के हवाले से छठा सवाल हो जाएगा, जो कि ये है, इस हम्द में शायर ने अल्लाह ताला की कौन कौन सी सिफ़ात बयान की हैं। आप जवाब में लिखेंगे हम्द में दर्ज झेल सिफ़ात बयान की गई हैं या सिफ़ात अल्लाह ताला की सिफ़ात दर्ज झेल हैं। फिर आप लिखेंगे अल्लाह ही असल बादशाह, कोमा लगाएंगे आगे, कादिर, हाजिर और नाजिर, काबिज़ और मुहीत है। ठीक हो गया। अगला सवाल है जी,
जो कि बुक पे सवाल नंबर 4 है कि तीसरे शेर में शायर ने महरम और नामहरम को किस लिए एक जैसा करार दिया है। जबकि जब आप कॉपी पे लिखेंगे तो ये सवाल नंबर आपका 7 हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। जवाब है तीसरे शेर में शायर ने महरम और नामहरम इसलिए एक जैसा करार दिया है कि अल्लाह की ज़ात की हकीकत मुकम्मल तौर पर जान लेना दोनों के बस में नहीं है। ठीक हो गया। आगे जी, अल्फाज के माने, जो कि लास्ट वर्क होगा आपका कॉपी का। यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। लफ्ज़ है आपका मुकद्दम, जिसका मानी होगा पहले, अव्वलीन। दूसरा लफ्ज़ है महरम, मानी होगा जानने वाला, वाकिफ़कार। थर्ड वर्ड है खिल्लत सुल्तानी, सुल्तान बादशाह और सुल्तानी बादशाही। खिल्लत मैंने लिबास, मानी होगा बादशाही लिबास। खिल्लत सुल्तानी का मानी बादशाही लिबास। मुहीत, मुहीत का मानी है अहाता करना, गिरा हुआ या छाया हुआ, यानी कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात का अहाता कर रखा है, उसको घेर रखा है या उस पर छाया हुआ है। ठीक हो गया। आफाक का मानी है जी कायनात। बंदा नाफरमा का मानी है गुनाहगार, बंदा या कहा ना मानने वाला बशर। ठीक हो गया। ये वो अल्फाज है जिनके मानी आपको दे दिए गए हैं और आप इनके जुमले भी बनाएंगे। ये सवालात के बाद अराब के बाद इनकी बारी आएगी। ठीक है। अराब के लिए आपका ये छठा सवाल है बुक पे। पहला लफ्ज़ है जी किताब पे बंदा नाफरमा, ये देखें इसके अराब। अगला लफ्ज़ है जी हमद सरा, मुकद्दम, महरम, खिलअत सुल्तानी, रंजो मुसीबत, आफाक, रंगे बयां। ठीक हो गया। ये वो अल्फाज हैं जिनके आपने अराब लगाने हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये देखें। ठीक हो गया। ये सॉल्व करवाई गई चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कॉपी वर्क हैं। अब हम आ जाते हैं बुक पे, कुछ बुक वर्क सॉल्व करते हैं और कुछ और भी सवाल देखते हैं जो कॉपी वर्क का हिस्सा होंगे। ठीक है। ये देखें जी, इस सवाल का जवाब आपको बता दिया गया है। अल्फाज के मानी भी आपको दे दिए गए हैं। तीसरे शेर में ये वाला सवाल भी करवा दिया गया है। आगे है जी दर्ज झेल इशारात की मदद से हम्द का खुलासा मुकम्मल करें। ठीक है। ये खाका सा बना कर दिया गया है, आपको हेल्प करेगा खुलासा लिखने में, लेकिन ये आज का काम नहीं है, इसको हम कल करेंगे। उसके बाद अराब, ये भी काम आपको करवा दिया गया है। ऑन बुक वर्क ये है कि मुनासिब लफ्ज़ की मदद से मिसरे मुकम्मल कीजिए। गो सबसे मुकद्दम है हक़ तेरा अदा करना। ये आप अपनी नज़म के पीछे इस मश्क से पहले अशार जो दर्ज हैं उनके साथ मैच करते हुए इस काम को मुकम्मल करेंगे आप खुद। ठीक है। ये आपका बुक वर्क है, अशार को मुकम्मल करना। ये देखें, ये 10वां सवाल होगा ऑन कॉपी। ना फरमान और ना महरम में ना साबका है। आप ऐसी 5 मिसालें तलाश करें जिनमें ना साबके के तौर पर इस्तेमाल हुआ हो। ठीक है। ये भी कॉपी वर्क है। बुक वर्क देखें, कॉलम मैच करना। बंदा ना फरमान को हम मिला देंगे जी हमद सरा के साथ, मुकद्दम को मिला देंगे हम हक के साथ, महरम को ना महरम के साथ, कमली को खिल्लत सुल्तानी के साथ, आफाक को महक के साथ और पैगाम को सबा के साथ, और बोल को किसके साथ मिलाएंगे? रंगे बयां के साथ। ये भी कॉपी वर्क है आपका सवाल। काफिया हेडिंग है यहाँ पे, ये सुर्खी देखें, इससे सवाल बनाएं कि काफ़िए से क्या मुराद है या काफ़िया किसे कहते हैं। ये तारीफ़ लिखी हुई है। 3 अशार मिसाल के तौर पर दिए गए हैं, इनमें से कोई एक आपने लेना है मिसाल लिखने के लिए, या जो आपने नज़म पढ़ी है उस नज़म में से ही आप एक अपनी पसंद का ले सकते हैं शेर। ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से ही लें। ठीक है। और ये पीछे मज़ीद एक्सप्लेन किया गया जुमला है, ये भी आप शामिल करेंगे जवाब में। ठीक है। ये आपका 11वां सवाल हो गया। 12वां सवाल है जी आपका
ये देखें रदीफ़, रदीफ़ से क्या मुराद है या रदीफ़ किसे कहते हैं, ये आप लिखेंगे सवाल, जवाब के लिए तारीफ़ मौजूद है, मिसालें मौजूद है। मिसालें लिखने के बाद ये आखिरी जुमला मज़ीद वजाहत करेगा, अच्छी तरह से समझ वाज़िया करेगा। इसको शामिल करते हुए आपने 12 सवाल मुकम्मल करने हैं कॉपी पे, फिर आपने अराब लगाने हैं, फिर आपने वो अल्फाज माने और जुमले लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।